नमस्कार दोस्तों, हेलो हिंदी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हेलो हिंदी परिवार 700 से ज़्यादा लोगों का हो गया है। इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और इनको 1000 जल्द से जल्द पूरा करने में हमारी मदद करें। ये परिवार आपका भी है। आज हम यहाँ पर लूसेंट के जो चुनिंदा जो 1000 प्रश्न हैं जीके के, उनको लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, ये सीरीज है पूरी। इसमें हम 100, 120 या 150 करके पूरे प्रश्न 1000 करवाएंगे। एक क्लास में नहीं होंगे ये। जो हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो लास्ट तक देखिए। अच्छा लगे तभी लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक करना। और अच्छा क्यों नहीं लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, ठीक है। और जब अच्छा लगे तो दोस्तों साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। ये यहाँ पर जो दोस्तों प्रश्न है ये यूपी SSC जो पेट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए महत्वपूर्ण है, और यूपी PSC स्टाफ नर्स जो अभी जगह निकली हुई हैं, ठीक है दोस्तों, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 30 नंबर की जीके पूछी जाती है, ठीक है। और भी जिनमें जीके पूछी आती हैं और भी परीक्षाओं में, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लूसेंट के दोस्तों 1000 प्रश्न आपको एक जगह पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसको मिटा देते हैं, ये लिखा रहने देते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। दोस्तों, इसमें इतिहास, भूगोल, हिंदी, EVS और भी जो सब्जेक्ट हैं जो चाहे करंट के ले लीजिए, ठीक है, वो भी इसमें सब ऐड किए गए हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? मधुमेह के लिए। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आसाम या फिर असम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन C, क्योंकि दोस्तों ये विटामिन C जो है ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। खट्टे पदार्थों में पाया जाता है विटामिन C। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये चीन में हुआ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन A, ठीक है। B से बेरी, देखो विटामिन A से रतौंधी, B से बेरी, C से स्कर्वी, D से सूखा रोग। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो दोस्तों तमिलनाडु का है। और ये त्योहारों से संबंधित एक मैं क्लास लूँगा जिसमें सभी राज्य के जो प्रमुख त्यौहार हैं उनको एक ही क्लास में करवा दूँगा, ठीक है। जल्द ही वो क्लास आपको मिलेगी। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ये तो आप लोगों को पता ही होगा, पंजाब के। भंगड़ा जो है बहुत प्रसिद्ध है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड, ठीक है, बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो जो मछली के गलफड़ होते हैं दोस्तों उसकी सहायता से मछली सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये शहीद भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी में अमृतसर में, ठीक है। किसने गोली चलवाई थी? जनरल डायर ने। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना की था? तो किसकी की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला
लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने। इन्हीं से 1857 की क्रांति का विद्रोह माना जाता है। किसके? तो ये क्यों हुआ था दोस्तों? चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग का बहिष्कार किया था इन्होंने। चर्बी युक्त, इसमें गाय और सुअर, गाय और जो सुअर होता है उसकी चर्बी से युक्त कारतूसें थी, चर्बी युक्त। ठीक है, तो मंगल पांडे ने इसका विरोध किया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। मूल नाम मूल शंकर, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, क्योंकि इनके गुरु का नाम रामकृष्ण था। ठीक है, स्वामी रामकृष्ण। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। ठीक है, हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लास ये पसंद आ रही होगी। इसमें लूसेंट के जो 1000 क्वेश्चन हैं आपको एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम 100 क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें से 33 हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी रही हो, इतने में आप लोग समझ गए होंगे, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों साथ शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों। हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो हिंदी परिवार को जल्द से जल्द 1000 लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो ये गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। 14वां प्रश्न है ये। अगले बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की ओर। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी जो है ये सिखों का प्रमुख त्यौहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। और गांधी जी की समाधि का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। गांधी जी की समाधि जो है उसका क्या नाम है, वो आप लोग जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताइए। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटे राज्य का नाम क्या है? गोवा। और ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में। जो दिल्ली है भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। और दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या था, मतलब क्या थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ, जिसे हम चीता भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन, मतलब जो गंगा में डॉल्फिन पाई जाती हैं वो राष्ट्रीय जलीय जीव हैं। ये तो आपको पता होंगे, लेकिन शायद ही आपको ये पता हो। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। और राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी।
भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। दोस्तों ये आप लोग याद कर लीजिए कि जो राष्ट्रीय झंडा है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। और राष्ट्रगीत लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता कहा था वो सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 42 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। जो पेसमेकर है उसका संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। अगर कोई आपसे पूछे कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है तो ये हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन ने। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन ने। इस तरह से आपके 69 क्वेश्चन पूरे हुए। दोस्तों अब भी आपको अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर मुख्य रूप से हिंदी की क्लासेज उपलब्ध होती रहेंगी, लेकिन साथ ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो विषय हैं उनकी भी क्लास आपको मिलती रहेंगी। हमारे परिवार को और अधिक लोगों तक पहुंचाइए। जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में हमारी मदद कीजिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 70वें प्रश्न की ओर। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा। जो तांबा धातु थी उसका प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। देखो तो दोस्तों मैंने ऊपर पूछा और यहाँ पर आ भी गया है। ठीक है। राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई, जो वर्तमान में जिसका नाम मुंबई हो गया है, से ठाणे तक, या बहुत लोग थाने कहते हैं। जैसे मुंबई को बम्बई कहते हैं, जैसे थाने को थाने भी कहते हैं। तो बम्बई से ठाणे तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 ईस्वी में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में ये गए थे। ठीक है। अंतरिक्ष में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन से? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। और संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो इसमें 15। और स्थायी सदस्य 5। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी जो सदस्य हैं उनकी संख्या है 5। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग, हॉलैंड में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदी में सबसे पहले भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो वो
अस्थायी सदस्य जो हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो अगर विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, जो कि आने वाला है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? मैंने अपनी क्लास में बताया भी था। संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 343 में। ठीक है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो वो हैं अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये रियो डी जेनेरो में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। जो मुर्रा सींग की भैंस होती है वो हरियाणा की है और बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। ठीक है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? राव वीरेंद्र सिंह ने। जो विशाल हरियाणा पार्टी है वो किसने बनाई? राव वीरेंद्र सिंह ने। दोस्तों इस तरीके से आपके 100 प्रश्न पूरे हुए। आगे और भी हैं, 1000 प्रश्न हैं। तो आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न। 100 अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि 100 से ज़्यादा हों। ठीक है। लेकिन 100 के रहेंगे तो मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए। ठीक है। 100 से ज़्यादा हमें लगता है ज़्यादा हो जाएंगे। इस तरीके के से आपके 100 प्रश्न पूरे हुए। ठीक है। और जुड़े रहिए हेलो हिंदी परिवार से। दोस्तों अगर हमारा चैनल यूट्यूब पर सर्च में नहीं आ रहा है तो आप लोग @हेलो हिंदी शिव लिखेंगे तो डायरेक्ट आप लोग हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। और जो हेलो हिंदी परिवार है इसको बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। ये परिवार आपका भी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों साथ शेयर भी कर देना। ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तब तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे अब तक, ऐसा मेरा विश्वास है। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, मैं आशा करता हूँ, और आप सब अच्छे भी होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को और मजबूत रखिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली इस वीडियो की कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।